नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की आपकी दूसरी वीडियो पर। इससे पहले मैंने तुम्हें 10th की सोशल साइंस पढ़ाई थी, पर आपने अगर तुम्हारे इस प्लेटफॉर्म पर मैंने तुम्हें 10th की सोशल साइंस पढ़ाई थी। अगर तुम्हारे घर पे कोई छोटे बच्चे भाई बहन जो भी हों 10th क्लास में, उन्हें इस चैनल के बारे में बताना, उस वीडियो के बारे में बताना अगर तुम इससे थोड़े बहुत देखा है आपने तो। चलो, अगर तुम 12th क्लास में, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का पार्ट 3 आप भी हो, ठीक है। तो मतलब कि तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम गांव में रह रहे हो या फिर बाज़ार में रह रहे हो, अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छा टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो तुम किसका सहारा ले सकते हो? मोबाइल का सहारा ले सकते हो। मोबाइल में भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम मोबाइल से पढ़ेंगे, भाई घर वालों से बोल देते हैं कि हमें मोबाइल दिलवाओ, हम मोबाइल से पढ़ेंगे। लेकिन कंडीशन ये होती है कि कुछ ही दिन और कुछ ही पल वो पढ़ पाता है, उसके बाद भाई इंस्टाग्राम चलाना स्टार्ट कर देता है, फेसबुक चलाना स्टार्ट कर देता है और ख़त्म हो गई यहीं पर पढ़ाई। पर तुम्हें ऐसा नहीं करना। तुम अगर पढ़ने के लिए आए हो, अगर तुम पढ़ने के लिए आए यूट्यूब पर, तो पहली बात तुम भटको मत। आज तुमने ये चैनल खोला है, आज इस चैनल की वीडियो को देखो, इस चैनल की वीडियो को समझो क्या पढ़ा रहा है सामने वाला, है ना। और अपनी बुक्स खरीदो। अगर तुम 12th में हो और मैथ ले रखा है तुमने, तो बहुत शानदार जगह हो। अगर नहीं हो तो अपने जो बड़े भाई है बहन है जो भी हैं उनको बताओ इस चैनल के बारे में और इस सारी सारी चीज़ें जानकारी दो, है ना। बस तुम्हें पढ़ना है, डेडिकेशन के साथ में पढ़ना है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसकी फेयर वर्क करना है और सब कुछ बढ़िया से लिखना है और रेगुलर जो मैं वीडियो डालूंगा उनको फॉलो करना है। मैथ में तुम मन चाहे जितने नंबर लेके आ सकते हो, मैं बताऊँ, ठीक है। देखो, आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे और आपने पार्ट 3 का नाम है आप भी, ठीक है। और इसमें मैं तुम्हें 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा और बाकी तुम बड़ी आसानी से कर लोगे, है ना। अगर तुमने जैसे कि मैथ लिया है तो मुझे पता है तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट तो होगे, है ना। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तभी तुमने इस मोबाइल के चैनल पर आए हो, है ना, पढ़ाई का चैनल खोल रहे हो, तो मतलब तुम पढ़ना तो चाहते हो। तो बस कुछ नहीं है, तुम्हें पढ़ना है डेडिकेशन के साथ। चलो आ जाओ, आज अपन आप भी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे जो तुम्हें बहुत ज़रूरी है ना, कुछ बेसिक सा। और फिर अपन सवाल पे आते हैं। देखो, अगर कोई सी जैसे कि मान लो, अगर कोई सी संख्या, अगर मान लो तुम्हें कोई सी संख्या जो है इस बड़े कोष्टक के अंदर लिखी हुई मिल रही है, तो मतलब ये हो गया कि कोई सी भी संख्या एक बड़े कोष्टक के अंदर हम लिखा हुआ मिलेगा, तो मतलब कि वो क्या हो जाएगा कि अपने पास आप भी हो जाएगा, है ना। जैसे देखो, इसको अपन एक बड़ा कोष्टक बोलेंगे और ये सारी सारी मान लो मैंने कुछ संख्याएं लिखी हैं, तो इसने किसका रूप ले लिया? अब इसने रूप ले लिया आव्यूह का, मतलब ये अपने पास क्या बन चुका है? काव्य बन चुका है ना। तो आव्यूह समझ गए होगे, आव्यूह क्या होता है। अब आव्यूह की बहुत सारी चीजें जानेंगे। आव्यूह के जो अंदर जो संख्याएं लिखी होंगी, कोई सा भी तुम्हारे पास आव्यूह दिखा है उसके अंदर जो संख्याएं लिखी होंगी उन्हें तुम क्या बोलोगे? अवयव बोलोगे, ठीक है। कोई सी भी जैसे कि मान लो अब आव्यूह के अंदर कोई सी भी जो संख्याएं लिखी हैं उन्हें तुम बोलोगे अवयव। और आव्यूह को कभी भी तुम प्रेजेंट करोगे, तुम किससे करोगे? ए से करोगे। मतलब हमने क्या समझा कि भाई, मैं पहली बात तो ये समझ ली कि आव्यूह को मैं किससे प्रेजेंट करूंगा? ए से प्रेजेंट करूंगा। और उसके जितने भी अंदर हैं उसे, जैसे भी अंदर अपने पास अब संख्याएं लिखी हैं उन्हें मैं क्या बोलूंगा? अवयव बोलूंगा। और उन्हें मैं किससे किससे प्रेजेंट करूंगा? स्मॉल ए से प्रेजेंट करूंगा। दो चीजें हमने ये समझ ली। अब देखो, जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें कुछ मान लो कि मैंने तुम्हें कुछ संख्याएं दी हैं। जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पे तुम्हें 4 2 और 5 4, ये मैंने तुम्हें कुछ संख्याएं दे रखी है। जैसे कि मान लो ये संख्याएं, मतलब ये सारे सारे आव्यूह के क्या हो गए? अपने पास अवयव हो गए, है ना। तो इनके जैसे मान लो तुम्हारे पार्ट में जो पहला क्वेश्चन है उसमें अपन से 2-3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, उनके बारे में जानेंगे कि उसका अपन निकालेंगे कैसे। देखो, याद रखो, जैसे मान लो आव्यूह जो बनता है वो किससे मिलकर बनता है? एक कोई सा भी आव्यूह बनेगा, एक तो वो क्षैतिज से और एक अपने पास स्तंभ से। मतलब कि जैसे कि मान लो एक तो उसमें क्या होंगे? अपने पास पंक्तियां होंगी और एक अपने पास उसमें क्या होगा? स्तंभ होगा। देखो, पंक्तियां कैसी होंगी? मतलब जैसे देखो, पंक्तियां यानी संख्याएं एक तो इस तरीके से लिखी होंगी, मतलब ऐसे अपने पास क्षैतिज में लिखी होंगी। और कुछ संख्याएं अपने पास ऊर्ध्वाधर, यानी कैसे लिखेंगे? ऊर्ध्वाधर में लिखेंगे। देखो, सबसे बड़ी समस्या आती है ना जो बच्चों को, वो ये आती है कि वो स्तंभ और पंक्तियों में कंफ्यूज हो जाता है। स्तंभ को पंक्ति बोलते हैं, पंक्ति को स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ का तो मतलब समझता हो खंबे के रूप में, खंबे का रूप में मतलब खड़ा हुआ, ठीक है। मतलब स्तंभ का मतलब क्या हो गया? अपने पास खड़ा हुआ। जो जो अपनी जो जो संख्याएं खड़े हुए में लिखी होंगी वो अपनी क्या हो जाएंगी? स्तंभ हो जाएंगी। और जो संख्या कैसे में लिखी होंगी अपने पास, एक क्षैतिज में लिखी होंगी, वो सारी सारी संख्या कौन सी हो जाएंगी? अपने पास पंक्ति हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ऊर्ध्वाधर और मतलब कि तुम समझ गए हो कि अपने पास पंक्ति क्या होता है और स्तंभ क्या होता है ना। यानी जो संख्याएं हमारे पास कैसे में लिखी होंगी, जैसे कि मान लो एक स्तंभ यानी खड़े के रूप में लिखी होंगी, तो वो संख्याएं अपने पास कौन सी कहलाएंगी? स्तंभ कहलाएंगी, ठीक है। स्तंभ समझ गए। और इसे अपन बोलेंगे रो।
यानी आर से प्रेजेंट करेंगे। और जो संख्याएं अपने पास कैसे में लिखी होंगी, क्षैतिज में लिखी होंगी, उन संख्याओं को अपन क्या बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। और इसे अपन प्रेजेंट करेंगे कॉलम यानी सी से। ये दो चीजें समझ में आ गई, रो क्या होता है और मतलब स्तंभ क्या होता है और पंक्ति क्या होता है। कोई सा भी आव्यूह जो मिलकर आव्यूह जो बनेगा ना मिलकर, वो अव्यव से मिलकर बनेगा। और अव्यव मतलब किस तरीके से सजे होंगे, पंक्ति और अपने पास स्तंभ में है ना, पंक्ति और स्तंभ में अपने दोनों के दोनों अव्यव होंगे। देखो हमने बहुत सारी चीजें। अब देखो अपना पहला क्वेश्चन है कि आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। हमने ये समझ लिया कि पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है। अब अपन इसमें निकालना सीखेंगे भाई कोटि क्या होता है ना। देखो पहली बात, कुछ भी सिर से ऊपर मत निकालना, सिर्फ चीज को समझना जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो जैसे कि मान लो मैंने क्या लिखा है, आव्यूह की कोटि लिखा है, मतलब आव्यूह की अपन कोटि कैसे निकालोगे। तो देखो आव्यूह की कोटि निकालने का तुम्हें कुछ सिंपल सा रास्ता है कि तुम्हारे पास स्तंभ की मतलब कि स्तंभ और पंक्ति का तुम क्या कर दो, गुणा कर दो। स्तंभ की संख्याओं का और पंक्ति की संख्याओं का क्या कर दो, तुम गुणा कर दो, तो अपने पास क्या निकल आएगी, कोटि निकल आएगी, ठीक है। और पंक्ति की संख्याओं का अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो अपने पास क्या आएगी, कोटि। मतलब एक रूप होगा, गुणा के रूप में अपन उसे लिख देंगे, पूरा का पूरा अपन को गुणा नहीं करना। अगर अपन कोटि निकालना है तो उससे कोसे अपन किस में रूप देंगे, गुणा के रूप में लिख देंगे। जैसे कि देखो अपने पास स्तंभ स्तंभ जैसे कि मान लो स्तंभ अपने पास कितने हो रहे हैं, 1 और 2, है ना। मतलब जैसे देखो स्तंभ में हमारे पास हम कितने दूर तक जा रहे हैं, पहले एक स्तंभ और दूसरे स्तंभ, मतलब कि जैसे कि मान लो पहला और दूसरा, तो अपने पास स्तंभों की संख्या जैसे कि मान लो 2 हो जाएगी। और इसी प्रकार मान लो मैं कोटि में कितने दूर तक जा रहा हूँ, 1 और 2। अगर जैसे मान लो इसमें 3 और 4 लिखा होता तो मैं कोटि में कहाँ तक चला जाता, 3 तक चला जाता, है ना। जैसे देख मतलब कि पंक्ति में मैं 3 तक चला जाता, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लो इसमें अपने जो पंक्तियों की संख्या है वो कितनी है, 1 और 2 है। तो इसमें अपने पास बीच में गुणा का निशान है, तो गुणा का निशान कर देंगे। और पंक्ति अपने पास कितना हो जाएगा, 2/2। यानी मेरा जो आव्यूह है वो कितने का है, 2। यानी इसमें मेरी जो पंक्तियों की संख्या है वो मेरे पास कितनी है, 2 है। और मेरे पास जो स्तंभों की संख्या है वो भी मेरे पास कितनी है, 2 है ना। तो अपन ने कहाँ पे लिख दिया कि मेरे पास पंक्ति और स्तंभ कितने हैं, पंक्तियों की जितनी संख्या होगी उतनी तुम यहाँ पे लिख दोगे, और जितनी स्तंभों की संख्या होगी वो यहाँ पे लिख दोगे। इनके बीच में से गुणा के रूप में लिख दो, तो तुम्हारी क्या निकल आएगी, कोटि निकल आएगी, है ना। देखो बात समझो, जितनी स्पीड से मैं बोल रहा हूँ उतनी स्पीड से तुम समझो, है ना। क्योंकि जैसे देखो अपन एक टैलेंटेड बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आराम आराम से बोलूँ और तुम आराम आराम से पढ़ो, है ना। अच्छे से समझो। अवयवों की संख्या, तो देखो अब अगर तुम्हें क्या निकालना है अवयव, एक तो अपन सिंपल तरीके से ये जानेंगे कि मतलब मेरे जो आव्यूह में कितने सारे अवयव लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे देखो अवयव कैसे निकालेंगे, जैसे मेरे पास जी कितनी संख्या लिखी हुई है, 1 2 3 4। जैसे मेरे पास कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो मेरे पास कितने अवयव हो जाएंगे, 4। मतलब सिंपल सी बात ये है। तो अपन जो अवयवों की संख्या निकालेंगे इसका भी एक फॉर्मूला है कि अवयवों की संख्या जो अपन निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, मतलब अपन पंक्ति गुणा स्तंभ कर देंगे। देखो रूप में लिख रहा है तो अपने पास कोटि निकल रही है ना। अगर रूप में लिख रहे हैं उसका तो अपने पास कोटि निकल रही है। अगर मुझे अवयवों की संख्या निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इनका गुणा कर दूंगा। यानी दो मेरे पास पंक्तियां हैं और पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या मेरे पास कितनी है, 2 है। तो मेरे इन दोनों का गुणा कितना आ जाएगा, 4। तो मेरे कुल अवयव कितने निकल आएंगे, इसमें 4 निकल आएंगे। देखो मेरे अवयव कितने हुए, 1 2 3 4। इस प्रकार अपन क्या निकाल सकते हैं, अवयवों की संख्या निकाल सकते हैं। देखो तुमने कोटि निकालना सीख लिया, मतलब जितनी पंक्तियां होंगी और जितने स्तंभ होंगे उनकी संख्या को तुम गुणा के रूप में लिख दोगे तो तुम्हारी कोटि निकल आएगी, ठीक है। और इसके बाद तुम अवयवों की संख्या कैसे निकालोगे, जो तुमने जितने अवयव और तुम्हारे पास जितनी पंक्तियां और जितने तुम्हारे पास स्तंभ है उनका गुणा कर दो, तुम्हारे पास क्या निकल आएगी, कोटि निकल आएगी। अब देखो, अब सबसे बड़ी चीज और सबसे मेन चीज जो तुम्हें इसमें समझना है वो ये है कि जैसे A11 A23 A22 ये क्या होता है, ये सब कुछ तुम्हें समझोगे। देखो कैसे समझेंगे हम, इसे समझो। जैसे कि मान लो ये अपने पास क्या हो गया, एक A मेरे पास क्या हो गया, अवयव, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, अपने पास यहाँ देखो मेरे पास जैसे मान लो मेरे पास 4 लिखा है। तो देखो मतलब कि जैसे देखो जो है A11 में कैसे लिख रहा हूँ, जो पहले लिखते हैं इसे मैं डिनोट करूंगा AI जैसे। आई मेरे पास क्या हो जाएगा, इसमें मान लो कि मेरी पहली पंक्ति, आई क्या हो जाएगा, पंक्ति। और जे क्या हो जाएगा मेरे पास, स्तंभ। बात समझो, मतलब जो मैं लिखूंगा, मतलब जो मेरा पहला जो लिखूंगा, मतलब पहली पंक्ति है ये मेरी। देखो ये अपने पास कौन सा हो जाएगा कि मेरे पास पहला स्तंभ है और ये मेरे पास पंक्ति की पहली संख्या है। देखो बात समझ में आ रही है। जैसे कि देखो मेरे पास ये पहली पंक्ति है और ये क्या हो जाएगा, मेरे पास पहला स्तंभ हो जाएगा।
अब देखो दूसरे में मैंने क्या लिखा है A12, मतलब कि जैसे देखो दूसरा कैसे आएगा, यानी मेरी जो पहली पंक्ति है पर स्तंभ का नंबर कौन सा हो गया अपने पास, दूसरा। बात समझने की कोशिश करो, देखो मेरी पहली पंक्ति है और पहला ही स्तंभ है, तो मेरे पास 1 1 लिख दिया। और इसमें देखो मेरी पंक्ति तो वही चल रही है, मतलब देखो पंक्ति तो मैं इसमें जा रहा हूँ तो मेरी पहली है, पर स्तंभ में मेरा पहला ये स्तंभ ये था, पर मेरा स्तंभ अब चेंज हो गया, तो ये पहले नंबर का था, ये किस में चला गया, मैं दूसरे नंबर पे, तो मेरे पहली पंक्ति आ जाएगी अपने पास और दूसरा क्या आ जाएगा मेरे पास, स्तंभ, यानी A12। पहले अपन पंक्ति लिखेंगे और दूसरे अपन क्या लिखेंगे, स्तंभ लिखेंगे। देखो बात समझो, यानी तुम्हें मान लो कि एक काव्य बनाना है, ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे, मैंने ए लिखा, जैसे मेरे पास ये 2 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 6 लिखा है, ये 5 लिखा है, ठीक है, तो इसे कैसे समझोगे कि देखो इसे अपन समझ लेंगे स्तंभ है, और इसे क्या समझ लोगे तुम, ये अपने पास कॉलम हो गया, यानी मेरे पास पहली किस में जा रहा हूँ मैं, पहली पंक्ति हो गई, तो देखो पहली पंक्ति हो गई और अपने पास पहला ही स्तंभ, तो देखो पंक्ति भी पहली है तो पहला स्तंभ है, तो इसे 1 1 लिख लिया। पर देखो पंक्ति तो मेरी पहली है, यानी मेरी पंक्ति तो पहली है, और स्तंभ में मेरा कौन से नंबर वाला चला गया, दूसरे नंबर, मतलब स्तंभों की संख्या कौन सी हुई, दूसरे नंबर की। इसी प्रकार अब देखो, अब मैं पंक्ति कौन सी में आ गया, दूसरी में आ गया, यानी पंक्ति मेरी दूसरी है और स्तंभ मेरा कौन सा है, पहला है। अब ये मेरे पास पंक्ति मेरी, अब देखो इसमें मेरी पंक्ति तो दूसरी है और स्तंभ में भी मेरा कौन सा है, दूसरा है, तो इस प्रकार क्या निकाल सकते हैं, ये A11 होगा, ये A12 होगा, A21 होगा, A2, मुझे लगता है कि तुम्हें A11 A21 ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बात समझ रहे हो तुम मेरी। पर देखो अब कैसे निकालेंगे, मुझसे पूछ रहा है A11 का मान निकालो, यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, A11 का मान कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 4 हो जाएगा। दूसरा A23, दूसरा अपने पास का है A23, यानी मुझे क्या देखना है, दूसरी पंक्ति देखना है, और सॉरी ये A23 नहीं होगा, ये संख्या गलत प्रिंट, इसे देखो अपने पास क्या हुआ, A22 गया, यानी मुझे क्या देखना है, दूसरी पंक्ति देखना है और मुझे दूसरे नंबर का स्तंभ देखना है। तो देखो मेरे पास पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, मैं दूसरी पंक्ति में आ गया और स्तंभ में मुझे पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ, यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ में मेरे पास कितना हो जाएगा, यानी A22 बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, 4। अब देखो बात समझो, पूरा का पूरा दोबारा से मैंने कोटि निकालना सीख लिया, आप भी, मुझे पता है आप भी को मैं इसे आप भी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, अव्यवों को मैं स्मॉल से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। कोटि निकालना है तो मैं अव्यव पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या गुणा के रूप में लिख दूंगा, ठीक है। अगर मुझे इसमें अव्यवों की संख्या निकालना है तो अव्यव संख्या जो पंक्ति और स्तंभों की संख्या उनको मैं गुणा कर दूंगा, तो मेरे पास कोटियों की संख्या निकाल, मतलब अव्यवों की संख्या निकल आएगी। तीसरा मुझसे A11 कैसे निकालते हैं, A11 मतलब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ और दूसरी पहली पंक्ति पर दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ, ये सबको समझ में आना चाहिए, कंफ्यूज मत होना, पूरा का पूरा जो मैंने लिखवाया है उसे बढ़िया से बैठ के नोट करना एक एक चीज, और कोटि क्या होती है ये सब कुछ समझ लेना और करना, ठीक है। बस चलो मिलते हैं कल।